बंगाल में मेसी के कार्यक्रम में जो हुआ उसने विश्व पटल पर देश की छवि को धूमिल कर दिया। कोलकाता या बांग्लादेश नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से भी लोग मेसी को देखने बड़ी संख्या में पहुंचे थे। लियोनेल मेसी के भारत टूर की शुरुआत शनिवार को कोलकाता से हुई। मेसी को देखने के लिए फैंस उतावले थे। एक झलक पाने के लिए फैंस ने पानी की तरह पैसे बहाए, लेकिन जब फैंस इतने खर्च के बावजूद मेसी को देख नहीं पाए तो नाराजगी ऐसी फूटी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और हेडलाइंस बन गई। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। सॉल्ट लेक स्टेडियम से जो तस्वीरें सामने आई उसमें दर्शक स्टेडियम में बोतलें और कुर्सियां फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैंस में नाराजगी मेसी के कार्यक्रम से जल्दी निकल जाने की वजह से थी। फैंस ने उनकी एक झलक पाने के लिए 5,000 से 12,000 तक खर्च किए थे, मगर उन्हें ढंग से मेसी की एक झलक तक नहीं मिली। मेसी से मिलने का मौका सिर्फ बंगाल सरकार के करीबियों को मिला या फिर जिन्होंने 10 लाख रुपए वाले एक्सक्लूसिव टिकट खरीदे थे उनको ही मौका मिल पाया। आम जनता को तो मेसी की एक झलक तक नसीब नहीं हुई, जिसके बाद स्टेडियम में जबरदस्त हंगामा हो गया। बड़ी मशक्कत के बाद लोगों को काबू किया गया। इस हंगामे के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस का कहना है कि हालात सामान्य है और मुख्य आयोजक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने इतनी बड़ी लापरवाही को देखते हुए 14 दिनों की पुलिस हिरासत में आयोजक को भेज दिया है। पश्चिम बंगाल पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम ने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि हालात सामान्य हो चुके हैं, जांच चल रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और मुख्य आयोजक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिम्मेदारी किसकी है इसकी जांच की जाएगी। वो वादा कर रहे हैं कि वो फैंस को पैसे वापस करेंगे। उधर नाराज फैंस भी रिफंड की मांग कर रहे हैं। मेसी को देखने आए एक फैन ने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि टिकट की न्यूनतम कीमत 5,000 रुपए थी। वीवीआईपी लोग क्यों मेसी के आसपास थे, हम उन्हें देख ही नहीं पाए। पुलिस क्यों एक्शन नहीं ले रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। लोग काफी गुस्से में थे, हमें रिफंड चाहिए। एक और फैन ने कहा कि ये बहुत निराशाजनक है, हम दार्जिलिंग से यहाँ आए थे, हम उन्हें देख भी नहीं पाए। हालात बेकाबू होते देख पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्टेडियम में अव्यवस्था पर दुख जताया और माफी भी मांगी। उन्होंने एक्स पर लिखा, सॉल्ट लेक स्टेडियम में अव्यवस्था को देखकर मैं हैरान हूं। मैं हजारों खेल प्रेमियों और प्रशंसकों के साथ उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्टेडियम जा रही थी जहां सभी अपने पसंदीदा फुटबॉलर लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए जुटे हुए थे। उन्होंने इस घटना की जांच के लिए एक जांच समिति बनाने की भी बात कही है, जिसमें मुख्य सचिव भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने लिखा, समिति इस घटना की विस्तृत जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव देगी। लेकिन सीएम ममता की माफी से मामला ठंडा होने वाला कहां था। इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। भाजपा ने पूरे मामले पर ममता बनर्जी को जमकर घेरा। राज्य में विपक्षी बीजेपी ने ममता बनर्जी की निंदा करी है और उनके बयान को घड़ियाली आंसू बताया है। भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख और बंगाल में पार्टी के सह पर्यवेक्षक अमित मालवीय ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोन मेसी के कार्यक्रम के दौरान हुई अराजकता को लेकर रविवार को ममता सरकार और टीएमसी पर जोरदार हमला बोला। अमित मालवीय ने एक पोस्ट कर लिखा, संदेश खाली से लेकर मेसी वाले मामले तक ममता बनर्जी ने बंगाल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया है। जो पल कोलकाता के लिए गर्व का होना चाहिए था वो प्रशासनिक नाकामी का एक जीता जागता उदाहरण बन गया। सॉल्ट लेक स्टेडियम में ममता बनर्जी सरकार के कुप्रबंधन ने न सिर्फ एक इवेंट को खराब किया बल्कि बंगाल को दुनिया भर में शर्मिंदा भी किया। जनता के लिए बनाया गया एक कार्यक्रम चुपचाप एक बंद खास लोगों का मामला बन गया। खराब तालमेल, सीमित पहुंच और हालात को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिशों से अफरा तफरी मच गई और भारी सरकारी और प्राइवेट खर्च के बावजूद ग्लोबल आइकन को आम नागरिकों से दूर रखा गया। इस गड़बड़ी की पूरी जिम्मेदारी एक अहम प्रशासन और उनके नासमझ मंत्रियों की है। उन्होंने आगे लिखा कि ये नुकसान सिर्फ एक इवेंट तक सीमित नहीं है, इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बंगाल की छवि को और खराब किया है।
खोखली माफी और किसी को बलि का बकरा बनाने से सिस्टम की नाकामी और फेल गवर्नेंस को छिपाया नहीं जा सकता। अमित मालवीय ने आगे लिखा कि पश्चिम बंगाल गरिमा, पारदर्शिता और ऐसा नेतृत्व चाहता है जो काम करके दिखाए, ना कि बार बार शर्मिंदगी। अमित मालवीय ने ममता बनर्जी और उनके करीबियों की एक फोटो पोस्ट कर उन तमाम लोगों के नाम बताए जो ममता परिवार से थे और वो जो इस पल के साक्षी बने, इस पल के मजे ले रहे थे। अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में ये साफ तौर पर लिखा कि जिन लोगों को खास एक्सेस का आनंद लेते देखा गया उसमें शामिल थे आकाश बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे और अभिषेक बनर्जी के चचेरे भाई। दूसरे नंबर पर आकाश बनर्जी की पत्नी, तीसरे नंबर पर अदिति गायन, अभिषेक बनर्जी की सोशल मीडिया हैंडलर, चौथे नंबर पर मंत्री अरूप विश्वास, पांचवें नंबर पर स्वरूप विश्वास की बेटियां जो अरूप विश्वास के भाई हैं और उन्होंने सबकी फोटो के ऊपर नंबर लिखकर चिन्हित भी किया है कि वो किसका नाम बता रहे हैं। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि जब आम लोग उम्मीद के साथ इंतजार कर रहे थे तो उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया और फुटबॉल के प्रति उनके जुनून को हल्के में लिया गया। मैदान पर जो हुआ वो देखना दर्दनाक था और एक ऐसे शहर की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला था जो खूबसूरत खेल के प्रति अपने प्यार के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। अब एक आयोजक को आसानी से बलि का बकरा बनाया जा रहा है, लेकिन कोलकाता के लोग बेहतर जानते हैं और उन्होंने इस शर्मनाक घटना के पीछे असली दोषियों की पहचान पहले ही कर ली है। तो पूरी तरह से मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। अमित मालवीय ने एक तस्वीर साझा करते हुए ममता परिवार के सदस्यों के नामों का उल्लेख कर आरोप लगाया है कि ये लोग मेसी के साथ फोटो का आनंद लेने में व्यस्त थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जो आम प्रशंसक हजारों रुपए की टिकट खरीदकर अपने प्रिय फुटबॉलर की एक झलक देखने की उम्मीद के साथ इंतजार कर रहे थे, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, घड़ियाली आंसू बहाना बंद करिए, ये कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार आपकी सरकार के हर काम में फैला हुआ है। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के लोगों की भावनाओं पर सीधा हमला किया है और हर फुटबॉलर प्रेमी का अपमान किया है। मालवीय ने लिखा कि आप जल्द से जल्द जवाबदेही तय करिए और इसकी जिम्मेदार लोगों का इस्तीफा सुनिश्चित करिए। बता दें कि मेसी का दौरा देश के 4 बड़े शहरों कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और हैदराबाद तक सीमित रहेगा। 2022 फीफा वर्ल्ड कप विजेता मेसी तकरीबन 1.5 दशक से अधिक समय बाद भारत लौटे हैं। इससे पहले वो 2011 में कोलकाता में वेनेजुएला के साथ अर्जेंटीना की ओर से एक मैत्री फुटबॉल मैच खेलने भारत आए थे। खास बात यह है कि फैंस को लियोनेल मेसी से व्यक्तिगत रूप से मिलने और उनके साथ फोटो खिंचवाने का अवसर भी इस बार दिया गया है। मेसी टूर मीट एंड ग्रीट के टिकट बिक्री के लिए उपलब्ध है, लेकिन इसके लिए प्रशंसकों को 10 लाख रुपए तक खर्च करने होंगे। जी हाँ, 10 लाख रुपए वाले एक्सक्लूसिव टिकट में क्या खास है, चलिए वो भी जान लीजिए। इस पास पर केवल एक व्यक्ति की एंट्री होगी। लियोनेल मेसी से व्यक्तिगत रूप से मिलने और हाथ मिलाने का व्यक्ति को मौका मिलेगा। मेसी के साथ प्रोफेशनल ग्रुप फोटो, इस ग्रुप फोटो में 6 लोग शामिल हो सकते हैं। साथ ही फूड और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक के साथ साथ क्यूरेटेड बफे भी यहां पर उपलब्ध रहेगा। कुल मिलाकर मेसी गोट इंडिया टूर के एक मैच का हॉस्पिटैलिटी कैटेगरी टिकट है ये, लेकिन ये टिकट आम लोगों की पहुंच से बाहर है, जिसकी वजह से भी लोगों में काफी नाराजगी देखी गई, क्योंकि जिनके पास से ये एक्सक्लूसिव पास था वो मेसी के करीब थे और जो 5,000 से 12,000 तक के पास थे वो लोग दूर बैठे नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से वो मेसी को देख नहीं पाए और अव्यवस्था और कुप्रबंधन पर ममता सरकार भी अब भाजपा के निशाने पर आ गई है। लोगों की नाराजगी भी काफी देखने को मिली है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV24 नेटवर्क।